कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि कर्ज़े ले लेकर के काम चलाना पड़ रहा है। कर्ज़ों के बोझ के तले दबते चले जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ तक कि फाका कसी का नंबर भी आ गया है, रुसवाई होने का डर है और इज़्ज़त भी रखनी है, शादियाँ करनी, बच्चों की घर बनाना है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो सही चल नहीं पा रही, कर्ज़े लेना पड़ रहे हैं। कर्ज़े वाले घरों पर चक्कर काट रहे हैं, इस तरीके से मामलात हो रहे हैं। किसी से उधार ले लिया था पैसा काम चलाने के लिए, अब वो काम भी चल नहीं पाया, बहुत ज़्यादा मसले इस तरीके से लोगों के साथ हो गए हैं। ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। ये आपकी मदद करेगी, ये वीडियो आपकी पूरी मदद करेगी कर्ज़े से बाहर निकलने के लिए, खैर व बरकत के लिए, और आपके पास इंशाअल्लाह बेशुमार दौलत आना शुरू हो जाएगी अगर आप इस अमल का इस्तेमाल करते हैं तब। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है आप तमाम लोगों के लिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों ये वीडियो आप लोग ध्यान से समझेंगे आखिर तक, सारी बातों को तभी आपको समझ आएगी। हालांकि मैं तो हिंदी में बताऊंगा, लेकिन शर्तें इसकी बहुत ज़रूरी हैं। देखने में जितनी चीज़ें आसान लगती हैं, लेकिन शर्तें बड़ा ज़रूरी होती हैं पीछे से इनके। ये अमल एक ऐसा अमल है जिसको आप पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी, दोनों काम एक साथ करने होते हैं। पढ़ना भी होता है और लिखना भी होता है। पढ़ने के जब पढ़ लेंगे उसके बाद आपने इसको वॉलेट में इस तरीके से पढ़ लिया तो हो गया। जब लिख लेंगे उसके बाद वॉलेट में इस तरीके से पैसे वगैरह होते हैं ना, कहीं पर भी पैसे आपके वॉलेट में रखे हैं, थोड़ा सा आपने लिखने के बाद इस वॉलेट में कहीं पर भी थोड़ी सी जगह देख करके आपने इसको रख देना होता है इस तरीके से। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। ये इस तरीके से आप लोग वॉलेट में रख देंगे पैसों के बीच में, और दूसरी चीज़ आप पढ़ लेंगे जो अभी मैं आपको बताऊँगा। तो इतना अमल करना होता है। ये अमल शाम को रोज़ा अफ्तारने के बाद, यानी मगरिब के बाद, आफ्टर मगरिब की नमाज के बाद आप इसको रात में किसी भी वक्त कर सकते हैं। ठीक है, शाम को 7 बजे के बाद किसी भी टाइम कर लें। आ गई बात समझ, किसी भी दिन से शुरू कर लें। ये अमल महज 3 दिन लगातार करना होता है। 3 दिन कंटिन्यू 3 दिन करना होता है। और लिखने की जो बात है वो सिर्फ एक ही दिन लिखना होता है, एक ही दिन इसको लिखना होता है। और जो चीज़ लिखनी होती है वही चीज़ इसमें पढ़नी भी होती है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लें, जो चीज़ लिखनी होती है वही चीज़ फिर इसमें पढ़नी भी होती है। आपने पहले जो छोटे से कागज़ पर, चाहे अरबी आती है तो आपको अरबी में, हिंदी आती तो हिंदी में, इंग्लिश आती तो इंग्लिश में, जो ज़ुबान आपको बेहतर समझ आती है उस ज़ुबान में आपने ये चीज़ लिख लेना है। लिखने के लिए आपका ज़रूरी है कि भाई पाक साफ़ हों, वज़ू हों, नापाकी की हालत में ना लिखें। घर का कोई भी इंसान इसको लिख सकता है। जिस जगह पर बैठ कर के लिख रहे हैं वो जगह भी पाक साफ़ होना चाहिए। जिस कमरे में बैठ कर के लिख रहे हैं उस कमरे में किसी की तस्वीर, फ़ोटो, पिक्चरें ना लगी हुई होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान से समझ लें। और जो शख्स लिख रहा है वो चोरी ना करता हो, झूठ ना बोलता हो, गीबत ना करता हो, बुरे कामों में शुमार नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो लिखेंगे तो उसके कोई खैर बरकत होगी नहीं उसके हाथ में, तो फिर लिखना बेकार हो जाएगा। ठीक है, सही सलामत जो बंदा हो वही, जो नेक परहेज़गार, ईमानदार, नमाज़ी, इस तरीके से वही लोग इसको लिखें। तो शर्तें ये मैंने आपको बता दी। अब आप अमल सुने किस तरीके से लिखना है। एक छोटा सा कागज़ आपने लेना है, उस पर आपने लिखना है। हालांकि मैं तो यहाँ बड़ा बड़ा लिख करके बता दे रहा हूँ आप लोगों को। लिखना कुछ इस तरीके से है, एक कागज़ पर आपने पहले ये सूरह कौसर आपने सुनी होगी कई मरतबा, रिस्क के लिए काफ़ी मददगार जो सूरह है वो रिस्क में काफ़ी मदद करती है, रिस्क के इजाफे में, गैबी मदद पाने में। तो वो सूरह मुबारक आपने सुनी भी होगी, कई मरतबा मैंने बताई है, सूरह कौसर। आगे बात समझ में, मैं लिख दे रहा हूँ पहले आप लोगों के लिए, और फिर मैं पढ़कर भी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए, सहूलियत हो जाए। देख लें, इन्ना, यह आपको याद भी होगी हालांकि, तो मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। आतईना कल कौसर फसल लिली, रब्बी का, देख लें आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल क्लियर लिख कर दिखा रहे हैं। फसल लिली रब्बी का वनहर इन्ना शानिअका
हुवल अवतर। ये है पूरी सूरह कौसर। आगे बात समझ में, ये पूरी सूरह कौसर मैंने यहाँ लिख दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसको एक छोटे से कागज़ पर आपने, इस तरीके का एक छोटा सा कागज़ आपने लेना है और उस कागज़ पर लिखने के बाद फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के फ़ौरन बाद इसको कई जगहों पर रख सकते हैं और रखना भी तुरंत है। जैसे ही लिखेंगे, अमल पढ़ेंगे, फ़ारिग हो जाएंगे, तुरंत फिर आप रख दें, उसी रात में आप रख दें। आगे बात समझ में। आप इसको अपने घर की तिजोरी में, जहाँ पैसे रखे जाते हैं, तिजोरी होती है, महंगी चीज़ें, ज़ेवरात, सोना चांदी रखे जाते हैं, या आपका अनाज कहीं पर भरा हुआ है मटोरों में, या फिर कमरे में कहीं पर भी गेहूं में रख दें, धानों में रख दें, चावलों में रख दें, या फिर घर के किचन में जो चीज़ें हैं वहाँ पर भी आप किसी डिब्बे में डाल करके इसको रख सकते हैं। नहीं, अगर ऐसी जगह नहीं तो आप इसको अपने पर्स में भी रख सकते हैं, वॉलेट में भी रख सकते हैं। तो कई जगहें हैं इसको रखने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, इसको बार बार खोल करके नहीं देखना है। जब आपने एक बार रख दिया तो फिर रख दिया इसको। ठीक है, ये रखे रहेंगे, खैर व बरकतें इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएगी। अब खाली इसी से नहीं, अब एक चीज़ और है जो साथ में आपने पढ़ाई करनी है। ये तो बन गया, एक ही बार बनाना है इसको, रोज़ रोज़ नहीं बनाना। अब आपने पढ़ाई शुरू करनी है। पढ़ना क्या है वो समझें। पढ़ना ये है कि भाई पढ़ने का जो मसला है वो बहुत ध्यान से समझना है आपने। जैसे ही लिख करके फ़ारिग हो गए, आप जैसे लिखने बैठे थे, मान लिया कि आप शाम को 10 बजे लिखने बैठे थे, आपने 5 मिनट के वक्त निकाल करके इसको लिख लिया और आपने इसको रख भी दिया, तुरंत रख दिया, या फिर अमल पढ़कर उसके बाद रखना चाह रहे हैं। तो अमल में पढ़ना ये होता है कि सबसे पहले उसी जगह पर बैठ करके, जिस जगह पर आपने लिखा है कि 3 बार शुरू में दरूद पाक पढ़ लिया जाए। जो भी दरूद पाक आपको याद है वो दरूद पाक आप 3 बार पढ़ लें। नमाज में पढ़ते हैं जो दरूद पाक वो पढ़ लेना, या फिर सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको 3 बार पढ़ लेना। और जैसे ही 3 बार पढ़ लेंगे उसके बाद 55 मरतबा 55 टाइम आपने ये सूरह कौसर इसका विर्द करना होता है। सूरह कौसर ये आपकी स्क्रीन पर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसको 55 मरतबा पढ़ना होता है। और जैसे ही 55 मरतबा पढ़ लेंगे उसके बाद 3 बार आपने आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ देनी होती है जो आपने शुरुआत में पढ़ी थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर जो नमाज में दुरूद पाक है वो पढ़ा था। जो भी आपने पढ़ा था वो पढ़ देना। बस इतना ही आपका एक दिन का अमल कंप्लीट हो जाएगा। आपने कागज़ पर लिख लिया है और इस अमल को पढ़ लिया है, और आपने ले जा करके कागज़ को सही जगह पर, ठिकाने पर आपने रख भी दिया है। एक दिन का आपका अमल मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से दूसरे दिन आपने अमल को सिर्फ पढ़ना होगा। 3 बार दुरूद पाक, 55 बार सूरह कौसर, और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक। दूसरे दिन आपने शाम को 10 बजे पढ़ लेना। फिर इसी तरीके से तीसरे दिन आपने पढ़ना होगा। आ गई बात में 3 दिन लगातार पढ़ाई करनी है, और बनाना जो है वो सिर्फ एक ही दिन आपने इसको बनाना है। सारी बातें मैंने आप लोगों की आसानी के लिए क्लियर कर दी हैं ताकि किसी भी शख्स को कोई भी दिक्कत ना हो। ये अमल करने के बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपकी कमाइयों में खैर बरकत होना शुरू हो जाएंगे। और जो आप ये कर्ज़ों के शिकार हो रहे थे, कर्ज़ों की लेने की नौबत आ रही थी, ऐसी तमाम चीज़ों से बच जाएंगे। और आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए ऐसे ज़रिए पैदा करेगा, ऐसे इंतज़ाम करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ख़ुद हैरान हो जाएंगे, आखिर ये इतना रिस्क अल्लाह आपको कहाँ से दे रहा है, कौन सी अदा आपको अल्लाह को ऐसी पसंद आ रही जो ऐसे चीज़ों से अल्लाह आपको नवाज रहा है। तो अल्लाह से दुआ है जो भी इस अमल पर अमल करे अल्लाह उसे कामयाबी दे। तो वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रहते अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर करना है। फिर मुलाकात करूँगा इंशाल्लाह किसी नई बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।